Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, it's me Professor Naeem Ahmed and I'm your chemistry teacher. Today we will discuss about lecture number 15, Physical Chemistry, Book 1, Chapter number 2, Experimental Techniques. Let's start. जी स्टूडेंट्स, आइए देखें कि हमारे पास लेक्चर नंबर 15 अगर हम बात करते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से मुतालिक है, इसे हम मुकम्मल तौर पे गो थ्रू करेंगे MCQs वाइज और कंसेप्चुअल मुख्तलिफ ट्रिक्स के ज़रिए से। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हमारे पास कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन, यस ऑफ कोर्स, अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट तो ये स्टडी है केमिकल, अगर हम बात करते हैं टेक्निक्स हैं, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल जो टेक्निक्स हैं उनकी स्टडी है, एनालिसिस की असल में स्टडी है। असल में हम इसे आप अगर चाहें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री कह सकते हैं, जो कंप्लीट एनालिसिस की स्टडी है, कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन की साइंसेज है। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन की तो इन्वॉल्व्स हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन। अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अल्फा 3 स्टेप्स, बीटा 4 स्टेप्स, चार्ली 5 स्टेप्स एंड डेल्टा 6 स्टेप्स। डियर स्टूडेंट ऑफ कोर्स यहाँ पे 4 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले ऑब्टेनिंग ऑफ सैंपल होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिजायर्ड एलिमेंट्स की सेपरेशन करेंगे। नंबर 3 मेजरमेंट्स और रिजल्ट्स क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एंड नंबर 4 अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स तो हम यहाँ क्या करेंगे, कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। जी ऑफ कोर्स, हम क्या करेंगे, इन चारों स्टेप्स को यूज करेंगे और हमारे पास मुकम्मल एक केमिकल कैरेक्टराइजेशन सामने आएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, इनमें देखें हमारे पास दूसरा MCQ जो है वो यही बन सकता है कि केमिकल कैरेक्टराइजेशन जो कि कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन है वो क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कंपोज्ड ऑफ नंबर 1 अल्फा ऑप्शन, ऑब्टेनिंग ऑफ सैंपल, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड एलिमेंट्स, मेजरमेंट्स एंड रिजल्ट्स एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स। तो राइट ऑप्शन ऑफ कोर्स क्या होगा, डेल्टा। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ दीज आर द मेजर स्टेप्स इन कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलें अगर तो कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन के हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनालिसिस 2 तरह का होता है। जी ऑफ कोर्स, क्या हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस है, नंबर 2 क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करें, मैं आपको लेक्चर नंबर 13 के अंदर अगर हम देखें तो मैं आपको एनालिसिस पढ़ा के आया हूँ लेक्चर नंबर 13 जो कि चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट हाफ था बुक 1 का, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, जहाँ पे हमने एनालिसिस पढ़ा था। असल में अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की तो मैंने आपको बताया था हाउ मैनी, एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मैंने आपको बताया था हाउ मच। अगर यहाँ बात करें क्वालिटेटिव एनालिसिस की तो यहाँ देखें जरा, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन, मतलब देखेंगे कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर। जी डियर स्टूडेंट, अगर कोई हमारे पास कंपाउंड हो या मतलब डिफरेंट कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो उनको अगर हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स हम उनको अलग-अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। इस वजह से हम इसे फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन भी कह सकते हैं, या फिर हम यहाँ कह सकते हैं हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर, कि कितने एलिमेंट्स हैं किसी कंपाउंड के अंदर। तो ये हमारा होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस नंबर 2। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में हम बात करें तो हम कंप्लीटली ये अमाउंट बताएंगे, एक परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताएंगे कि किसी एलिमेंट के अंदर, मतलब अगर कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से एलिमेंट किस किस कॉम्पोजिशन में है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। हम यहाँ पे क्वांटिटी बताएंगे तो क्वांटिटेटिव, और अगर जस्ट क्वालिटी बताएंगे जस्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस। जी डियर स्टूडेंट, इससे सबसे पहले अगर हम बात करें, हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में सबसे पहले हम टेक्निक बात करेंगे फिल्ट्रेशन। जी डियर स्टूडेंट, सबसे पहले फिल्ट्रेशन देखते हैं कि फिल्ट्रेशन ऑफ जो फिल्ट्रेशन है वो सेपरेशन ऑफ सॉलिड है फ्रॉम लिक्विड। जी, अगर हमारे पास एक सॉल्वेंट है उसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज है इन सॉलिड फॉर्म, तो सॉलिड इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए जो टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे दैट वुड बी कॉल्ड द फिल्ट्रेशन। जी डियर स्टूडेंट, अगर हम ये बात करते हैं कि बाय यूजिंग डिफरेंट फिल्टर मीडिया हम क्या कर रहे होते हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं। अब फिल्टर मीडिया से क्या मुराद है, फिल्टर पेपर, फिल्टर क्रूसिबल, 2 हमारे पास जो है चीज़ें हैं जिनमें हमने फिल्टर पेपर का जिक्र किया और फिल्टर क्रूसिबल का जिक्र किया। हम इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अक्सर MCQ होता है कि इनका इन्हिसार किस चीज़ पे है। डियर स्टूडेंट, ये बात सुन लीजिए
कि ये हमारे पास डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, नेचर ऑफ द फिल्ट्रेट। अगर हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ फिल्ट्रेट की बात अगर हम करते हैं, कोरोसिव है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो यूज करेंगे क्रूसिबल, और क्रूसिबल में भी हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे एस्बेस्टॉस मैट यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ फिल्टर पेपर, बिकॉज corrosive substances can oxidize the filter paper, may react with filter paper, that's why we can use क्या बोला कि हमारे पास हम सेफ जो मेथड है वो यूज करेंगे। अगर यहाँ पे हम बात करें तो डिफरेंट फिल्टर मीडिया को चूज किया जाता है इस बुनियाद पे कि हमारे पास फिल्टर जो होने वाला सब्सटेंस है, फिल्ट्रेट है, वो कैसा है। जी डियर स्टूडेंट, अब अगर हम फिल्टर पेपर की बात करें तो फिल्टर पेपर जो है वैरायटी ऑफ द पोरोसिटी के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इनकी वैरायटी डिपेंड करती है पोरोसिटी पे। डियर स्टूडेंट, पोरोसिटी क्या है, साइज ऑफ द पोर्स इन फिल्टर पेपर। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो साइज ऑफ पोर्स जो हैं, जो कि हमारे पास क्या हैं, ये किसके अंदर मौजूद हैं, फिल्टर पेपर के अंदर। इनका ताल्लुक किस चीज से है, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटीज। जी डियर स्टूडेंट्स, हम जो चीज फिल्टर करने जा रहे हैं उनके साथ ये कंपैटिबल होने चाहिए। अगर ऐसा है कि हमारे पास जो पोर्स साइज है जो फिल्टर पेपर पे, अगर वो लार्जर हुआ तो फिर तो उसे यूज करने का फायदा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सब्सटेंस यानी जो सॉलिड पार्टिकल है इजीली मूव कर जाएगा। इसलिए हम क्या यूज करेंगे, उसके कंपैटिबल जो फिल्टर पेपर है उसकी पोरोसिटी को मतलब जो है कि यूज करेंगे। हमारे पास जो साइज ऑफ पार्टिकल है मस्ट बी लार्जर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ पोर। और ये भी कहा जा सकता है कि साइज ऑफ पोर्स हम ये कह सकते हैं must be smaller than that of size of particle which can be filtered या which is being filtered through filtration। जी dear students, next one देखते हैं, which one can be separated by filtration। alpha option sand and naphthalene। dear student, आप जानते हैं sand non sublime है, naphthalene sublime है। दोनों को अलग करने के लिए हमारे पास जो है sublimation एक बेस्ट टेक्निक है। फिल्ट्रेशन के जरिए से हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। कैल्शियम कार्बोनेट एंड एल्कोहल। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, इनसॉल्युबल है, और एल्कोहल क्या है, लिक्विड फॉर्म है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो अगर ये अल्कोहल के अंदर मौजूद हो तो कैल्शियम कार्बोनेट अल्कोहल में चूंकि डिसॉल्व नहीं होता डियर स्टूडेंट, इनसॉल्युबल पार्टिकल है, दैट्स व्हाई वी कैन सेपरेट इट विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। जी, उसके आगे चलते हैं, मिक्सचर ऑफ इंक्स। डियर स्टूडेंट्स, मिक्सचर ऑफ इंक को हम क्या करते हैं, सेपरेट विद यूजिंग क्या, क्रोमेटोग्राफी। और यहाँ क्रोमेटोग्राफी के तो हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम फिल्ट्रेशन का जिक्र कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं आप कि हमारे पास अभी तक बीटा राइट ऑप्शन है। आगे देखें डेल्टा पे आयोडीन एंड वाटर। आयोडीन एंड वाटर जो है अगर हम इसको सेपरेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जी आयोडीन इन वाटर इन एक्वस लेयर ट्राई आयोडाइड की फॉर्म में अगर होगा तो हम ईथर एक्सट्रैक्शन के जरिए से, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन के जरिए से इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट, जो कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, नॉट फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन के जरिए से जस्ट कैल्शियम कार्बोनेट और अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, स्टेम ऑफ द फनल शुड टच द साइड ऑफ बीकर टू अवॉइड। जी, हमारे पास जो स्टेम ऑफ द फनल है वो एक रिसीविंग बीकर की साइड के साथ लगा होता है डियर स्टूडेंट। उसकी वजह क्या है, हम उसे क्यों यूज करते हैं, कोरोजन नहीं जी, एडसॉर्प्शन उससे बचाने के लिए भी नहीं करते। स्प्लैशिंग, जी डियर स्टूडेंट, स्प्लैशिंग जो है ये वो पॉइंट है जिसके जरिए, जिसकी वजह से हम ये प्रिकॉशन यूज करते हैं कि जो स्टेम ऑफ फनल है वो रिसीविंग बीकर के साइड के साथ टच में होना चाहिए ताकि स्प्लैशिंग ना हो सके। और डेल्टा नन, तो जवाब क्या होगा, चार्ली। जी डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां देखें जरा, अगर हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को हम दो मीन्स के जरिए से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नंबर वन, जेंटल सक्शन। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सक्शन अप्लाई कर सकते हैं और उस सक्शन के जरिए से जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, एनहांस किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, एक बात जरा गौर से सुन लें कि हमारे पास हमें ये मतलब जो है कि जरूरत क्यों पेश आती है कि हम सक्शन अप्लाई करते हैं। डियर स्टूडेंट, फिल्ट्रेशन एक वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी स्लो प्रोसेस है जिसको हम क्या करने के लिए, इसके रेट को बढ़ाने के लिए या तो जेंटल सेक्शन अप्लाई करते हैं या फिर फ्लूटेड फिल्टर पेपर अप्लाई करते हैं। जी, आप बिल्कुल सही पहुंचे डियर स्टूडेंट। जो फ्लूटेड फिल्टर पेपर है, हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर की क्या करते हैं, बार बार फोल्डिंग करते हैं जिससे हमारे पास फैन लाइक अरेंजमेंट बनती है। इसके अंदर आपके पास क्या आते हैं, डिप्रेशंस और क्या आते हैं,
हमारे पास आप ये कह सकते हैं डिप्रेशंस होते हैं और एलिवेशंस होते हैं जो क्या करते हैं, सक्शन कॉज करते हैं, जिसके जरिए से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज किया जा सकता है। इन दोनों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है इन डिफरेंट एमसीक्यूज के किस तरह से हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। डियर स्टूडेंट, इससे आगे देखें फिल्टर क्रूसिबल। हमारे पास दो तरह के क्रूसिबल होते हैं, एक तो गूज क्रूसिबल है, दूसरा डियर स्टूडेंट क्या होगा, सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब पहले तो देख लें कि गूज क्रूसिबल जो है डियर स्टूडेंट, अगर इसकी बात की जाए तो हम यहाँ पे जो गूज क्रूसिबल है उसमें दो तरह का फिल्टर मीडिया इस्तेमाल करते हैं। पहली बात है कि जो गूज क्रूसिबल है वो पोर्सलिन मटेरियल का बना होता है, जी चाइना मिट्टी जिसे हम नॉर्मल लफ्जों में कहते हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट तो यहाँ देखें जरा, सबसे पहले इसके अंदर परफोरेटेड बॉटम होता है, उस परफोरेटेड बॉटम को कवर करने के लिए या तो हम फिल्टर पेपर या पेपर पल्प इस्तेमाल करते हैं या फिर एस्बेस्टॉस मैट यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, फिर वही बात कि हम यहाँ फिल्टर पेपर या पेपर पल्प कब यूज करेंगे और नंबर 2 एस्बेस्टॉस मैट वो कब यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जब कभी हम नॉन करोसिव सब्सटेंसेस विच मे नॉट रिएक्ट विद फिल्टर पेपर, जो पेपर को ऑक्सीडाइज ना कर सकते हो, उन सब्सटेंसेस के लिए अगर हम फिल्ट्रेशन उनकी कर रहे हैं तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, परफोरेटेड बॉटम जो है उसके साइज का फिल्टर पेपर कट करेंगे या फिर पेपर पल्प बनाएंगे फिल्टर पेपर का और उसके ऊपर रख देंगे और देन हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें एस्बेस्टॉस मैट की तो ये करोसिव सब्सटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट, करोसिव सब्सटेंसेस क्या करते हैं, वो फिल्टर पेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से फिल्टर पेपर उनको फिल्टर करने के काबिल नहीं रहता। इस वजह से हम एस्बेस्टॉस मैट यूज करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, एस्बेस्टॉस मैट जो है जिन जिन करोसिव सब्सटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है ज्यादातर उनका ताल्लुक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होता है और ये बात याद रखिएगा कि ये पेपर की क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, देखें जरा, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास बोर्ड में ये जो मैंने आप लोगों के सामने एक लेक्चर लिखा हुआ है, यहाँ देखें कि विच मे रिएक्ट विद पेपर, कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ देखें पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट भी हो सकता है एसिडिफाइड फॉर्म में, या पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड फॉर्म में, एक ही चीज है, यानी दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जी, उसके बाद HCl जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में, KMnO4। डियर स्टूडेंट, ये भी आप जानते हैं कि ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके साथ साथ HNO3, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अगर इनको हम यूज करेंगे तो इनके जरिए से एस्बेस्टॉस मैट हमें यूज करना पड़ेगा। अगर हमने एस्बेस्टॉस के बजाय फिल्टर पेपर को यूज किया तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, ये फिल्टर पेपर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे एंड देन हम ये कहेंगे कि हम चूंकि ऐसे किसी भी सब्सटेंस को जो नेचर के खिलाफ है, ठीक है ना, किसकी भला, फिल्टर पेपर की, हम फिल्टर पेपर के जरिए से फिल्टर ही नहीं करते। जी डियर स्टूडेंट, उससे आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। जी डियर स्टूडेंट, सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, सबसे पहली बात कि ये ग्लास का बना होता है। नंबर 2, इसके अंदर सील्ड बॉटम होता है, परफोरेटेड ग्लास की डिस्क पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर्म में होती है, इसीलिए हम इसे प्रेफर करते हैं कि इसके ऊपर ग्लास, जो ग्लास क्रूसिबल है उसको किसके ऊपर, हम जो पोर्सलिन का बना हुआ जो गूज क्रूसिबल है उसके ऊपर इसे प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये प्रिपेयर्ड फॉर्म में होता है, नो वरी अबाउट प्रिपरेशन, हम इससे प्रिपेयर करने में टाइम नहीं लगाते, ये पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर्म में होता है, इसलिए इसको यूज करना आसान है। जी डियर स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट हम सब्लिमेशन टेक्निक की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये अक्सर एक एमसीक्यू आया होता है कि इट इज अप्लाइड व्हेन सब्सटेंस इज, जी डियर स्टूडेंट, कब अप्लाई होता है, जब हमारे पास सब्सटेंस क्या हो, वॉलेटाइल, एंड नंबर 2 थर्मली स्टेबल। जी डियर स्टूडेंट, अगर ये दो कंडीशंस के ऊपर कोई प्रोडक्ट पूरा उतरता है देन जाके हम उसे सब्लिमेशन के जरिए से क्या कर सकते हैं, सेपरेट, अदरवाइज ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, अब आपके कॉन्सेप्ट्स को मजीद क्लेरिफाई करने के लिए बड़ी खूबसूरत बात यह है कि मैं बार बार एमसीक्यूज का हवाला दूंगा। विच पेयर कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। जी, सब्लिमेशन के जरिए से किस पेयर को अलग किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, यहां पर जरा देख लें, मैं आपको रोक रहा हूं क्या, कि सब्लिमेशन के जरिए से सब्लाइम और नॉन सब्लाइम सब्सटेंसेस को अलग किया जा सकता है। जी डियर स्टूडेंट, सब्लाइम एंड नॉन सब्लाइम। सब्लाइम क्या होते हैं, जो सब्लिमेशन शो करते हैं, यानी आपके पास जो है ऑन हीटिंग क्या हो जाए, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स, और कूलिंग के ऊपर क्या हो, वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे जी बिल्कुल वही
कि ये लिक्विड फेज से नहीं गुजरते, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज। जी डियर स्टूडेंट, हम जो है अगर हम बात करते हैं तो सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन कौन सा पेयर है? नंबर 1 आयोडीन वाटर, बिल्कुल भी नहीं। आयोडीन और वाटर यानी एक्वस लेयर में अगर आयोडीन है, किसी सॉल्यूशन से किसी सॉल्यूट को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, नॉट सब्लिमेशन। जी सैंड एंड नेप्थलीन, सैंड क्या है आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, नॉन सब्लाइम है, एंड नेप्थलीन क्या है? सब्लाइम है। डियर स्टूडेंट, आप क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी के साथ इन दोनों चीजों को सब्लिमेशन के जरिए से सेपरेट कर सकते हैं। जी चार्ली, सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट दोनों ही नॉन सब्लाइम है, सेपरेट नहीं किया जा सकता। आयोडीन एंड नेप्थलीन दोनों ही सब्लाइम है, सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बीटा, सैंड एंड क्या है? नेप्थलीन। जी डियर स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन के हवाले से अगर हम बात करें, नेक्स्ट टेक्निक हमारे मतलब जो है कि डिस्कशन का हिस्सा है। जो क्रिस्टलाइजेशन है उसके बारे में, सॉल्यूट इज रिमूव, कहां से रिमूव किया जाता है? एज क्रिस्टल, प्योर क्रिस्टल की फॉर्म में। कहां से? फ्रॉम इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से एक्सेस अमाउंट में जो सॉल्यूट होता है, ऑन कूलिंग हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, जो एक्सेस सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हुआ था उसे एज प्योर क्रिस्टल हासिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन। जी डियर स्टूडेंट, अब यहां देखिए जरा, हमने ये बात की है कि हॉट सैचुरेटेड से कूलिंग पे प्योर क्रिस्टल्स हासिल करते हैं। डियर स्टूडेंट, एक दफा फिर रोक रहा हूं आपको। जी यहां पे सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करे एट हायर टेम्परेचर, और मिनिमम को डिसॉल्व करे कहां वाला? एट लो टेम्परेचर। मीन लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल डिसॉल्व एट हायर टेम्परेचर एंड लेसर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व एट लो टेम्परेचर। देन हम ये टेक्निक अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज ये टेक्निक अप्लाई नहीं हो सकती। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट टेक्निक। जी हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड और हॉट वाटर फनल इज यूज्ड इफ अवेलेबल टू अवॉइड। जी डियर स्टूडेंट, दोबारा से सुन लें कि अगर हम चाहते हैं कि क्या ना हो तो फिर क्या यूज कर रहे हैं? हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिल्टर कर रहे हैं या फिर हॉट वाटर फनल को यूज कर रहे हैं अगर अवेलेबल है। क्या चीज मतलब जो है कि हम नहीं चाहते? नंबर 1 अनडिजायर्ड कलर्स। जी इसका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। अनडिजायर्ड कलर्स को हम रिमूव करने के लिए एनिमल चारकोल इस्तेमाल करते हैं। जी प्रीमेच्योर, जी प्रीमेच्योर क्रिस्टल्स डियर स्टूडेंट, यही वो आंसर है। देखें जरा, हॉट वाटर सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, या हॉट वाटर फनल को यूज कर रहे हैं या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिल्टर कर रहे हैं हॉट फॉर्म में। उसकी वजह कि अगर हमने उसे थोड़ा सा कूल डाउन किया तो उस पर प्रीमेच्योर क्रिस्टल बन जाएंगे, यानी वो क्रिस्टल्स जिनके अंदर इंप्योरिटीज शामिल होंगी। जी डियर स्टूडेंट, उनको ना बनने के लिए, उनको ना बनने देने के लिए हम क्या करते हैं? हॉट वाटर फनल यूज करते हैं या हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं। ठीक है। नंबर चार्ली देखें, मॉडरेट साइज क्रिस्टल, नहीं जी इनके लिए नॉर्मल यानी मॉडरेट कूलिंग करते हैं हम। लार्जर साइज क्रिस्टल्स डियर स्टूडेंट, इसका इससे ताल्लुक ही नहीं बनता। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? प्रीमेच्योर क्रिस्टल्स को अवॉइड करने के लिए हम ये काम करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को मजीद एलैबोरेट करने के लिए हम अब चलते हैं बोर्ड 3 की तरफ, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां देखें जरा, इंप्योरिटीज ऑब्टेन्ड एट फिल्टर पेपर। जी अभी मैं आपके सामने एक और एमसीक्यू पीछे से पुट कर रहा हूं कि जो फिल्टर पेपर है, जब आपने फिल्ट्रेशन कर ली, यानी जब आपके पास क्रिस्टल्स अगर आ गए, उससे पहले एक दफा आप फिल्टर करते हैं किसको भला? आप अपने सब्सटेंस को, या फिर अब जब आपने क्या कर लिया, सॉल्यूशन बना लिया, उसको फिल्टर कर रहे हैं। देन हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं क्लियर करना चाहता हूं। उन सारी की सारी टर्म्स को एक साथ देखना जरूरी है, इसलिए हमने एमसीक्यू पुट किया है। इंप्योरिटीज ऑब्टेन्ड एट फिल्टर पेपर आर कॉल्ड, सबसे पहले अल्फा ऑप्शन रेजिड्यू। इंप्योरिटीज अगर होंगी तो रेजिड्यू, अदरवाइज अगर प्योर क्या कर रहे हैं हम, प्योर सॉल्यूशन को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप फिल्टर कर रहे हैं, देन हमारे पास जो फिल्टर पेपर पे चीजें हासिल होंगी वो इंप्योरिटीज के बजाय क्रिस्टल्स होंगी। जी लेकिन अब चूंकि हम इंप्योरिटीज की बात कर रहे हैं तो इंप्योरिटीज को रेजिड्यू कहा जाता है, फिल्ट्रेट। डियर स्टूडेंट, ये देखें कितना खूबसूरत एमसीक्यू है। सारे के सारी चीजों को, मदर लिक्विड को, फिल्टर केक को, यानी 4 चीजों को कंपैरिजन में रखा गया है। सबसे पहले रेजिड्यू, ये वो इंप्योरिटीज हैं जो फिल्टर पेपर पे बच जाती हैं। बीटा फिल्ट्रेट, ये वो लिक्विड है डियर स्टूडेंट जो आफ्टर फिल्ट्रेशन हमें हासिल होता है रिसीविंग बीकर में, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी रिसीविंग आपके पास जो है कि वेसल के अंदर
हमें ये चीज हासिल होती है। मदर लिक्विड, जी डियर स्टूडेंट, दैट इज द फर्टाइल लिक्विड। क्या? फर्टाइल लिक्विड। जी डियर स्टूडेंट, मैं दोबारा से बता दूं, फर्टाइल लिक्विड मैं इसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब हम क्रिस्टल्स हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद अगर एक आपके पास क्या बचता है, सॉल्यूशन बचता है डियर स्टूडेंट, जिसके अंदर ये सलाहियत हो, लिक्विड है जिसके अंदर ये क्या है, कैपेसिटी हो टू प्रोड्यूस फर्दर या मोर एंड मोर क्रिस्टल्स, दैट वुड बी कॉल्ड मदर लिक्विड। उसे क्या कहेंगे? मदर लिक्विड। डेल्टा फिल्टर केक डियर स्टूडेंट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रिस्टल्स या क्रिस्टल क्रॉप ऑब्टेन्ड एट फिल्टर पेपर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस आता है जब हम फिल्टर करते हैं किसको बोला, क्रिस्टल्स को, तो जो क्रिस्टल्स बचती हैं किसके ऊपर, फिल्टर पेपर पे, तो फिल्टर पेपर के ऊपर वो क्रिस्टल्स और जो फिल्टर पेपर है दैट इज कॉल्ड क्या, फिल्टर केक। आप उसे क्या कहते हैं? फिल्टर केक। जो फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स है जो ऑब्टेन्ड होती है फिल्टर पेपर पे। डियर स्टूडेंट, उससे आगे चलते हैं तो हमारे पास राइट ऑप्शन यहां क्या हुआ, अल्फा। मॉडरेट साइज क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड। जी डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा था कूलिंग। उससे हमने एक एमसीक्यू आपके सामने पुट कर दिया है कि जनाब मॉडरेट साइज के क्रिस्टल्स कहां से बनते हैं। सबसे पहले रैपिड कूलिंग। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि रैपिड कूलिंग जब करेंगे तो स्मॉल साइज क्रिस्टल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? स्मॉल साइज क्रिस्टल्स, जिनके क्रश होने का खदशा है, तो हमारी फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल जाया हो सकती है। डियर स्टूडेंट, बीटा स्लो कूलिंग। अब जरा ध्यान से सुन लें, स्लो कूलिंग, अगर स्लो कूलिंग करेंगे तो बिगर साइज क्रिस्टल्स बनेंगे। डियर स्टूडेंट, बिगर साइज क्रिस्टल्स के अंदर चांसेस हैं कि क्या होंगी, इंप्योरिटीज, दैट मे हैव इंप्योरिटीज, दैट्स व्हाई ये कूलिंग भी हम नहीं करते। मॉडरेट कूलिंग, जी डियर स्टूडेंट, अभी मैं प्रीवियस एमसीक्यू में आपके साथ डिस्कस कर रहा था पीछे वाले बोर्ड पे कि जो मॉडरेट कूलिंग है इसी से हमारे पास क्या बनते हैं, मीडियम साइज क्रिस्टल्स बनते हैं जो वेल डिफाइंड क्रिस्टल्स होते हैं। क्या? वेल डिफाइंड क्रिस्टल। डी डियर स्टूडेंट, इससे आगे चलते हैं। अब देखें, सेफ एंड रिलायबल मेथड टू ड्राई क्रिस्टल। डियर स्टूडेंट, ये नेक्स्ट स्टेप है, ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टल। उससे एक एमसीक्यू बना लिया। ओवन, ओवन के अंदर अगर हम हीटिंग करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिकम्पोज हो जाएगा। प्रेसिंग द फिल्टर केक, फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स जो के फिल्टर केक के ऊपर मौजूद हैं वो क्रश हो जाएंगी अगर हम प्रेसिंग करेंगे। वैक्यूम डेसिकेटर, जी डियर स्टूडेंट, वैक्यूम डेसिकेटर इज द सेफ एंड रिलायबल मेथड फॉर ड्राइंग द क्रिस्टल्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। उसके बाद देखें, इसके बाद डेल्टा पे क्या लिखा है, ऑल आर सेफ मेथड्स। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर स्टूडेंट, तो चार्ली वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चेक करें, अनडिजायरेबल कलर्स ऑफ इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि हमारा जो क्रिस्टल है, हमारी क्रिस्टल क्रॉप है, अगर अनवांटेड कलर उसके ऊपर आ जाए तो उसको कैसे रिमूव किया जाता है, दैट इज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड कलर। उस टॉपिक से ये एमसीक्यू लिया गया है। एनिमल चारकोल, आप जानते हैं बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम क्रिस्टल्स अनवांटेड कलर्स के साथ देखते हैं तो हम क्या करते हैं, एनिमल चारकोल लेते हैं, उसके साथ उस क्या करते हैं, उन क्रिस्टल्स को उसके सॉल्यूशन को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, देन दोबारा से ये क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो जो अनवांटेड कलर होता है वो एडजॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब हो जाता है किसके ऊपर डियर स्टूडेंट, किसके ऊपर, एनिमल सरफेस की, एनिमल चारकोल की सरफेस के ऊपर। जी, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, एनिमल चारकोल। कार्बन ब्लैक बिल्कुल भी नहीं, कोल बिल्कुल भी नहीं, KMnO4 ऐसा है ही नहीं। जी डियर स्टूडेंट, विच सब्सटेंस इज और आर यूज्ड इन वेज, आप डियर स्टूडेंट एडिटर, मैं ये लाइन रिपीट कर रहा हूं, इसे एडिट कर लीजिएगा। विच सब्सटेंस इज और आर यूज्ड इन वैक्यूम डेसिकेटर। कौन कौन से ड्राइंग एजेंट्स हैं जिन्हें हम किसके अंदर यूज कर सकते हैं, वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर फॉर ड्राइंग द क्रिस्टल्स। P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सिलिका जेल बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है ऑल ऑफ दिस इज आर करेक्ट ऑप्शन। इसके आगे देखें, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, अगर हम यहां पे बात करें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, तो वहां से एमसीक्यू लिया गया है। सबसे पहले सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है क्या, जरा गौर से सुने। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हमारे पास वो टेक्निक है जिसके अंदर किसी सॉल्युबल्स, किसको वाला, सॉल्यूट को हम उसके पहले वाले सॉल्यूशन से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं बाय ब्लेंडिंग इट, बाय मिक्सिंग इट, बाय शेकिंग इट विद अ सूटेबल, और आप ये कह सकते हैं
विद अ सुटेबल सॉल्वेंट, जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं डियर स्टूडेंट, जो कि पहले वाले सॉल्वेंट से इमिसिबल हो और उसके अंदर वो जो सॉल्यूट पहले किसी सॉल्यूशन में मौजूद है इस एडिंग सॉल्वेंट के अंदर क्या हो, ज्यादा सॉल्युबल हो। डियर स्टूडेंट हम इसे यूज करते हैं, इसे गवर्न किया जाता है बाय या तो पार्टीशन लॉ कहेगा वो या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर दोनों कहेगा बोथ ऑफ देम तब भी जवाब ठीक होगा, क्योंकि पार्टीशन लॉ या आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, व्हेन अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, इररिस्पेक्टिव टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड। अब वो कांस्टेंट रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन में है, कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है टू इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर। तो ये हमारे पास क्या होगा, पार्टीशन लॉ, हेनरीज लॉ, हेसेस लॉ, चार्ल्स लॉ। नहीं डियर स्टूडेंट, सिर्फ पार्टीशन लॉ। अगर यहां डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता तो वो भी ठीक था। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए डियर स्टूडेंट अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मजीद बात करना चाहें तो यहां चेक करें, मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज रिपीटेड एक्सट्रैक्शन। यहां देखें, सिंगल एक्सट्रैक्शन, रिपीटेड एक्सट्रैक्शन विद लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉरी बेटा, ये मिस्टेक हो गई है, यहां चेक करें, ये गलती से लग गया था। यहां चेक करें कि हमारे पास रिपीटेड एक्सट्रैक्शन जो है विद स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यहां अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है राइट ऑप्शन क्या होगा, रिपीटेड एक्सट्रैक्शन। डियर स्टूडेंट यहां देखें, रिपीटेड एक्सट्रैक्शन विद स्मॉल अगर वॉल्यूम होता तो फिर ठीक था, लेकिन अब आप बहुत सारे बच्चे क्या होंगे जो लार्ज को सामने नहीं रखेंगे, हो सकता है सारा ऑप्शन ही ना पढ़े और बोथ अल्फा एंड चार्ली लगा दें। इस तरह के एमसीक्यू से बड़ा मोहतात रहना है डियर स्टूडेंट। एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह के एमसीक्यू बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, इसलिए हमेशा मतलब जो है कि जब मैं अपने लेक्चर्स में एमसीक्यू कोट कर रहा होता हूं तो वैरायटी ऑफ एमसीक्यू इसीलिए पुट करता हूं ताकि आप लोगों को क्लेरिफाई किया जा सके। यहां देखें जरा, जो एमसीक्यू मैंने आपके सामने लिखा है, एक बड़ा ही ब्यूटीफुल, बड़ा मतलब आप कह सकते हैं जबरदस्त एमसीक्यू है, टेक्निकल एमसीक्यूज है। यहां टेक्निकलिटी क्या है कि यहां सिर्फ लार्ज के बजाय स्मॉल अगर आता तो फिर डेल्टा ठीक होता, लेकिन अब क्या ठीक है, अल्फा वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। जी डियर स्टूडेंट, व्हेन आयोडीन मूव्स फ्रॉम एक्वस लेयर टू ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है, अगर यहां पे हम बात करते हैं एक्वस लेयर टू ऑर्गेनिक लेयर तो फिर क्या होगा, द कलर चेंजेस, पर्पल टू ब्राउन या फिर ब्राउन टू पर्पल, पर्पल टू ग्रीन और नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट यहां जरा ध्यान से सुन लें कि हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर में ये पर्पल कलर होता है इसका और एक्वस लेयर में क्या होता है, ब्राउन। तो जब ये एक्वस से यहां पे जा रही है, कहां पे भला, ऑर्गेनिक में, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ब्राउन टू पर्पल। डियर स्टूडेंट राइट ऑप्शन इज बीटा। इसके आगे देखते हैं, हमारे पास लास्ट टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। डियर स्टूडेंट अगर बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी तो ये आपके पास लव्स क्रोमेटोस से निकला है, इसका मतलब होता है कलर्स राइटिंग। और इसका प्रिंसिपल क्या है कि हम मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को अलग करते हैं एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अफिनिटीज विद मोबाइल फेज और इलुएंट यानी सॉल्वेंट। यहां देखें जरा डियर स्टूडेंट, हमारे पास अगर क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे तो दो चीजें होंगी, एक मोबाइल फेज और एक स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज या तो लिक्विड होगा या गैस होगा, और याद रखिएगा हमेशा फ्लो करेगा किसके ऊपर, ओवर द स्टेशनरी फेज। जबकि जो स्टेशनरी फेज है या तो वो लिक्विड होगा या फिर सॉलिड होगा, और इसकी खासियत क्या है कि ये एक इनर्ट सरफेस प्रोवाइड करेगा किसको वाला, मोबाइल फेज को, टू फ्लो ओवर इट। जी डियर स्टूडेंट अगर स्टेशनरी फेज हुआ लिक्विड देन पार्टीशन होगी बिटवीन, क्या है, अगर एक सॉल्यूट है उस कंपोनेंट को अलग होने के लिए फिर हमारे पास एक लिक्विड ये है जो कि स्टेशनरी फेज है और दूसरा लिक्विड क्या होगा हमारे पास, मोबाइल फेज, तो दोनों के दरमियान क्या होगी, पार्टीशन। इसलिए इस क्रोमेटोग्राफी को क्या बोलेंगे, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जी डियर स्टूडेंट, लेकिन अगर ये हुआ सॉलिड तो फिर हमारे पास जो कंपोनेंट है वो इसके ऊपर एड्सॉर्ब होगा, क्या होगा, एड्सॉर्ब, एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। जी डियर स्टूडेंट, इन दोनों मतलब जो है नाम का ताल्लुक, इन दोनों टाइप्स का ताल्लुक प्रोसेस के साथ है जो इन्वॉल्व हो रहा है इन दोनों के अंदर। यहां डियर स्टूडेंट आगे चलते हैं, हमारे पास जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है वो कब होगी, जब लिक्विड होगा स्टेशनरी फेज, और एड्सॉर्प्शन कब होगा, जब
हमारे पास स्टेशनरी फेज क्या होगा, सॉलिड। डियर स्टूडेंट इससे आगे देखें कि जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, तो अगर इसकी एक एग्जांपल देखें तो आपके सिलेबस में पेपर क्रोमेटोग्राफी है। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी में वाटर मॉलिक्यूल जो कि 5% किसका हिस्सा होते हैं, पेपर का कॉम्पोजिशन का हिस्सा होते हैं, वही चूंकि वो लिक्विड हैं और वो किसके तौर पे काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं स्टेशनरी फेज के तौर पे, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जी डियर स्टूडेंट इसके अंदर और कुछ एक दो एमसीक्यूज हैं, वो देख लें जरा कि हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर आरएफ के बारे में पूछा जाता है आमतौर पे कि आरएफ असल में है क्या। आरएफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय है, एक कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, और ओवर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मोबाइल फेज फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। इसका मतलब है दोनों डिस्टेंस है, दोनों रेशो है दो सेम किसके दरमियान, क्वांटिटीज के दरमियान, तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे एंड आरएफ हैज नो यूनिट्स। डियर स्टूडेंट एक और बात सुन लें कि जब क्रोमेटोग्राफी हो जाएगी तो उसके ऑब्टेन होने के बाद जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी जब आएगी, क्रोमेटोग्राफी के बाद आप पेपर स्ट्रिप को निकालेंगे, ड्राई करेंगे, तो उसके ऊपर एक पैटर्न जो है वो क्या होगा, डिजाइन होगा, जिसको आप क्या कहेंगे, क्रोमेटोग्राम। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, क्रोमेटोग्राम। अक्सर एक एमसीक्यू के तौर पे पूछा जाता है कि जो कलर, जो आपके पास पैटर्न ऑब्टेन ऑन ड्राई पेपर, तो ये क्या होगा, क्रोमेटोग्राम। जी डियर स्टूडेंट एक और बात सुन लें कि जो क्रोमेटोग्राफी है वो हमारे पास आइसोलेशन के लिए, सेपरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है और बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं इसके जरिए से, और बहुत सारे मामलात में इस्तेमाल होती है। एक और बात सुन लें कि क्रोमेटोग्राफी जो है उसके अंदर ये खासियत है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस के तौर पे भी इस्तेमाल होती है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। डियर स्टूडेंट ये था आपका लेक्चर नंबर 15 जो मैंने मुकम्मल एलैबोरेट किया। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसे मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन करूं, आपको समझ आए, आपने यकीनन एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।